2021 में राहुल गांधी केरल के दौरे पर थे और ये वो दौर था जब केरल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार हो रहा था। एक जनसभा में राहुल गांधी ने केरल की जनता को उत्तर प्रदेश की जनता से कंपेयर किया, तुलना की। और राहुल गांधी ने बोला कि जो दक्षिण भारत की जनता है, खासतौर पर केरल की, ये राजनीतिक मुद्दों को समझती है। इन्हें पता है कि हमें किन मुद्दों पर वोट देना है, किन मुद्दों पर नहीं देना है। लेकिन अगर आप उत्तर भारत की बात करें, खासतौर पर यूपी की, तो वहां की जनता को राजनीति का उतना कोई भी अंदाजा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है और वो राजनीतिक मुद्दों की समझ नहीं रखती है। राहुल गांधी का ये जो बयान आया था, ये उनका बयान तब आया था जब 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की सीट से स्मृति ईरानी के हाथों उन्हें हार मिल चुकी थी। और इस बात का उन्हें पहले से आभास था, क्योंकि 2004 से जब से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, उन्होंने कभी 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। 2004, 2000, इसके बाद आपके 9 और उसके बाद 2014। 14 में टक्कर मिली जबरदस्त तरीके से, राहुल गांधी की नींव हिल गई। उन्हें पता चल गया कि अगले चुनाव में अमेठी से तो मेरी विदाई होने वाली है। तो उन्होंने 2 सीटें चुन ली थी, एक वायनाड चुन ली थी और दूसरी अमेठी। अमेठी से वो 2019 में बुरी तरह हार गए और वायनाड से जीत गए। मुस्लिम बाहुल इलाका है, माइनॉरिटी वोटर्स कांग्रेस को हमेशा से समर्थन करते आए थे। राहुल गांधी ने वो चुना था अपने लिए कि ये सीट पर मैं जीतूंगा। जब राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में व्यक्तिगत हार हुई, यानी कि अपनी सीट भी हार गए 19 में, पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खत्म भी हो गई। 2022 में फिर यूपी में एक बार फिर उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने प्रयास किया, वो प्रयास भी विफल रहा। तो राहुल गांधी ने सोचा कि अब मेरी जो राजनीति बची कुची है, अब क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ बचा नहीं है। 14 में पूरी कांग्रेस सिमट चुकी थी, 19 में उससे ज्यादा कहानी खत्म हो गई थी, 22 आते आते पूरी राजनीति कांग्रेस की चंद राज्यों में आकर ठहर गई थी। तो राहुल समझ गए थे कि अब बस मुझे अपनी ये जो विरासत में मिली हुई सियासत है, ये बचा कर रखनी है और इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है। तो उन्हें लगा कि दक्षिण भारत के जिस राज्य से, जिस सीट से वो जीत कर आए हैं, उसकी सराहना करते हैं और उत्तर भारत वालों को इसी तरह कमजोर नाजुक, जैसे रेवंत रेड्डी ने बताया था कि बिहार वालों का डीएनए कमजोर है, राहुल ने यह बता दिया। अब हुआ यह कि इस बयान के बाद 24 में राहुल गांधी ने वो संविधान विरोधी बीजेपी के खिलाफ पूरी अपनी रणनीति अपनाई। आरक्षण खत्म करने का पूरा झूठ का लबादा अपने लोकसभा चुनाव में उन्होंने फैलाया और धोखे से उनकी पिछले 2 चुनावों से ज्यादा सीट आ गई। 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ, लेकिन 99 सीटें आ गई। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 6 सीटें आ गई, जहां कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो रही थी। तो राहुल गांधी ने यूपी में सक्रियता बढ़ा दी। बिहार उन्हें लगा कि यूपी से सटा हुआ है। बिहार में उन्होंने अपना पूरा कैंपेन किया, एसआईआर को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहकर, छठी मैया का अपमान कर, सनातन विरोधी और बिहार विरोधियों को पूरे बिहार में लाकर सेट कर। सोचा उन्होंने कि शायद यहां पर भी 4, 5, 6 सीटें जैसी हमें लोकसभा में मिल गई थी उत्तर प्रदेश में, हो सकता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 30-35 सीट ले आए। इससे ज्यादा उम्मीद राहुल को खुद नहीं थी, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले आ गए। कांग्रेस पार्टी की 2010 के बाद दूसरी सबसे गंदी हार हुई, बड़ी हार हुई और 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जाकर सिमट गई। एक जोक चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एक आईटी सेल में आया है कि एक गाड़ी आती है बुलेरो, शायद उसमें भी 8 सीटें होती हैं। कांग्रेस की उस गाड़ी से भी कम सीटें आई हैं। लेकिन इस हार के बाद अब क्या हो रहा है, और मैंने क्यों आपको राहुल गांधी के उस केरल वाले बयान का उदाहरण दिया, क्योंकि अब एक नई चीज शुरू हो गई है। अब तक कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग बिका हुआ है, अब तक कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार बिकी हुई है, लोकतंत्र बिका हुआ है, पूरी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो बिकी हुई हैं। लेकिन हुआ क्या कि चुनाव तो हो गया और जनता का आक्रोश भी नहीं आया। पूरी कोशिश की गई जेंजी को भड़काने की, युवाओं को भड़काने की, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, महादलितों को, सब कुछ करके देख लिया, हाथ कुछ नहीं आया। तो अब बारी आई है खुद के दामन पर लगे हार के दाग को मिटाने की। और यह दाग किसके सहारे मिटाया जा रहा है? यह दाग अब बिहार की जनता के सहारे मिटाया जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की यही एक सोच है जो उन्हें इस देश की राजनीति से खत्म कर रही है।
क्योंकि वो इस देश के नागरिकों को, इस देश के मतदाताओं को, इस देश के लोगों को अपना नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि वो कहीं बाहर से आए हैं, इटली से आए हैं या ब्रिटेन से आए हैं और इस देश में उन्हें शासन करना है। 2 बयान आए हैं। एक बयान आया है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जो कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी की खुद पोल खोल रहे थे, जो कह रहे थे कि भाई अमेरिका के दबाव में सोनिया गांधी ने, पीएमओ ने उस वक्त 2008 में पाकिस्तान पर हमला नहीं करने दिया। आज चिदम्बरम कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने सही तरीके से वोट नहीं किया, बिहार की जनता ने एक मजबूत विपक्ष खड़ा नहीं किया और अब इसकी जिम्मेदारी भी बिहार की जनता की होगी, क्योंकि सिर्फ वोट कर देना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि बिहार की जनता बेवकूफ है, आपने गलत लोगों को वोट कर दिया और इस वजह से हम हार गए। यानी कि अब तक बिहार की जनता को मजदूर कहा जाता था, अब तक बिहार की जनता को बदबूदार कहा जाता था। सुप्रिया सिनेत का बयान सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल की प्रभारी हैं। राहुल गांधी से जब बिहार के लोग मिलते थे तो उनके शरीर से पसीने की बदबू आती थी, इन्फेक्शन का खतरा होता था, इस तरह की बातें की गई हैं। अब दोषारोपण हार का किस पर फोड़ा जा रहा है? बिहार की जनता पर। क्यों? क्योंकि भाई राहुल गांधी पर फोड़ नहीं सकते। राहुल गांधी पर अगर हार का दोषारोपण फोड़ दिया तो होगा क्या? आपकी पार्टी से विदाई कर दी जाएगी, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जो देश में आप थोड़ी बहुत अपनी राजनीति से दुकान चला रहे हैं वो दुकान भी बंद हो जाएगी। तो राहुल गांधी का दिल रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी की लाज बचाने के लिए, गांधी परिवार की डूबती हुई सियासी नाव को आगे तक ले जाने के लिए, थोड़ा सा और तैराने के लिए बिहार की जनता को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और सिर्फ चिदम्बरम का बयान नहीं आ रहा है, अब जितनी भी इनकी वामपंथी विचारधारा वालों की टीम है, जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा वाली पूरी इनकी टीम है, दल है, वो अब बिहार की जनता के नाम पर कोस रहे हैं। कोई कह रहा है कि बिहार की जनता के लिए हमने रोजगार के मुद्दे उठाए, बिहार की जनता के लिए हमने पलायन के मुद्दे उठाए, बिहार की जनता के लिए हमने शिक्षा का मुद्दा उठाया, लेकिन बिहार की जनता ने इन मुद्दों पर वोट नहीं दिया। बिहार की जनता 10-10 हजार रुपए में बिक गई, यह कहा जा रहा है। अखिलेश यादव क्या कहते हैं? महिलाओं को पैसे बांट दिए गए। तो क्या बिहार की जनता बिकाऊ है? और यह है इनकी नजर में, इनकी दृष्टि में, और यह पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने आपको इसलिए उदाहरण दिया था राहुल गांधी का उस केरल के बयान का। आपने बिहार में जाकर सेना के खिलाफ बयान दिया, भारतीय सेना, मत भूलिए ये बिहार की जमीन है, ये नहीं भूलती कुछ। आपने बिहार में जाकर छठी मैया के खिलाफ बयान दिया, अपमान किया, आपने महिलाओं का अपमान किया, आपने सनातन का अपमान किया, और आप उसके बाद सोचते हैं कि बिहार की जनता आपको जिता दे। खैर ये बात अपमान की नहीं है, बिहार की जनता ने एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया। आप बिहार को, देश को जातियों के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहते थे, ये दलित, ये महादलित, ये पिछड़ा, ये अल्पसंख्यक, ये वर्ग, ये वो। बिहार की जनता ने कहा कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ विकास मुद्दा है, हमारे लिए राष्ट्रवाद मुद्दा है, हमारे लिए यह देश मुद्दा है। और एक मुद्दे पर एकजुट होकर बिहार की जनता ने ऐसा मतदान किया कि विपक्ष की पूरी सियासी नैया बीच मझधार में डूब गई। अब डूब गई तो हार तो हो गई, दोषारोपण हो रहा है, किसे बनाया जाए बकरा बलि का? तो बोले अब बिहार की जनता को बना दे। और यही बात मैं एक बार नहीं, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं। 2029 आएगा, लोकसभा चुनाव होंगे, जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी खत्म होती जाएगी, एक दिन आएगा कांग्रेस पार्टी के यही नेता, आप नोट कर लीजिएगा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी विदेश में किसी देश में जाकर बैठेंगे, या इटली में जाएंगे, या ये ब्रिटेन में जाएंगे, और वहां जाकर कहेंगे कि भारत की जनता बेवकूफ है, भारत की जनता ने हमें हरा दिया, भारत की जनता को लोकतांत्रिक ज्ञान नहीं है, भारत की जनता को राजनीतिक ज्ञान नहीं है, और अब हम भारत की जनता को बेवकूफ कहते हैं। यह दौर भी आएगा, क्योंकि बिहार भी तो भारत का हिस्सा है। अगर बिहार की जनता को बेवकूफ कहा जा सकता है, तो अगर ये पूरे भारत से हार जाएंगे, पूरे भारत को बेवकूफ कहेंगे। इसीलिए जनता को जो नेता चुनना चाहिए, ऐसा नेता चुनना चाहिए जो अपनी व्यक्तिगत हार जीत नहीं, बल्कि जनता की जीत और हार को देखे। जब बिहार में मैं देख रहा था कि एनडीए की जीत हुई, पूरा बिहार खुश था। देश के अलग अलग देशों से तस्वीरें आ रही थी, लोग खुश थे, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद मिली। लोगों को लगा कि हां, जिस जंगल राज की कहानी हमने कई सालों सुनी,
उसे अब दोबारा पनपने नहीं देंगे। बिहार को अब ऐसी सत्ता के हाथों में नहीं जाने देंगे जहां एक परिवार का राज चलता है, जहां जंगल राज चलता है। लोगों ने कहा कि यह जीत बिहार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तोहफा है। अब इस सोच से समझ में आ रहा है कि देश की जनता कितनी जागरूक है, देश के मतदाता कितने जागरूक हैं। जब जरूरत होती है तो वो बीजेपी की सीटें कम भी कर देते हैं। जहां व्यक्तिगत चेहरे अच्छे होते हैं, वहां पर वो व्यक्तिगत चेहरों को भी जिता देते हैं। वहां पर वो पार्टी सिंबल नहीं देखते। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश का एक जबलपुर शहर है, जहां से मैं आता हूं। और इस शहर में जब 2019 में 18 में विधानसभा चुनाव हुए, माफ कीजिएगा 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एकदम लहर के साथ आई। तो वहां पर एक विधायक निकल कर आया कांग्रेस पार्टी का 2013 के चुनाव में, तरुण भानोट, जो बाद में जाकर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री भी बने। तरुण भानोट अपनी सीट से बरकरार रहे, वो हर बार जीतते रहे, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए कई काम किए थे। भारतीय जनता पार्टी को 8 में से 7 सीटें शहर की जनता जिताती, लेकिन एक सीट पर तरुण भानोट को जिता देती। ऐसा क्यों होता था? जब पूरे देश में और प्रदेश में कांग्रेस को मुक्त कर रही थी जनता, एक सीट पर जिता रही थी, वो व्यक्तिगत कामों के लिए, पार्टी सिंबल से उठकर। तो मैं ये बता रहा हूं कि जनता कितनी जागरूक है। वो कोई पार्टी की विचारधारा में नहीं बहती कि हाँ हम इसी पार्टी को देंगे। जनता काम देखती है, जनता आपके बयान देखती है, जनता आपका रुख देखती है कि आप देश के लिए देख रहे हैं या अपने लिए जी रहे हैं। जनता ये नहीं देखती कि अगर मैंने पिछली बार भाजपा को वोट किया था तो इस बार भी भाजपा को वोट करूं। ये 21वीं सदी की जनता है, 2025 की भारत की जनता है, जो भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना चुकी है। उस जनता को मुझे लगता है कि हाथ जोड़ के मैं कहूंगा, बिहार को गाली मत बकिए जी। बिहार वो देश है जहां से सियासत के चाणक्य निकले हैं, जेपी जैसे जहां से नेता निकले हैं। बिहार को गाली मत दीजिए, हार का अपना मंथन कीजिए और देखिए कमी कहां रह गई है। आप में कमी है, राहुल में कमी है, चिदम्बरम में कमी है। आपस में बैठकर चर्चा कीजिए। घर की हार के लिए बाहर जाकर किसी और पर दोषारोपण मत कीजिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।